लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदिक मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। परमेश्वर के भवन में आने वाले के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, अभी हमने सुना, क्योंकि ये सब चीज प्रभु ने बनाया है जहाँ हम रहते हैं। हर एक जीव जंतु, हर एक चीज, दुनिया, पूरा पृथ्वी, पूरा संसार उसी ने बनाया अपनी हाथों से, अभी हमने जाना। और उसके भवन में आने वाले हर एक को दृष्टि लगा देता है। वो देखता है कि आपका काम कैसा है, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए जो परमेश्वर के जो डर, जो खेदित मन है, जो सीधा मन है, जो टूटा हुआ मन है, उनके ऊपर वो दृष्टि लगा रहा है। क्योंकि आप संसार में बहुत दुख है, बहुत से, मान लो आप कैंसर है, कैंसर से बड़ा बीमारी नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, आप बहुत ही दुखित है, खेदित है, और आपकी उम्मीद परमेश्वर का भवन चर्च है। आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु मुझे चंगा करता है। वो बोलता है जो थर थर आता है, जो प्रभु का वचन सुनकर जो थर थर आता है, जो विश्वास करता है, उसकी प्रार्थना 100% पूरी हुई है। जैसे पहला शमूएल की किताब उसके 1:20 में देखा है, हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल 1:20 में, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। आमीन। उसको, वो बाजी स्त्री थी। जब वो बाजी स्त्री शादी के बहुत साल के बाद भी बच्चा ना हो तो उस स्त्री का मन कैसा होगा, क्योंकि वही स्त्री को पता होता है, वही खेदित मन की थी और ऊपर को दासी थी। वो परमेश्वर के भवन में हर रोज, हर सुबह आकर वो थरथराती, कांपती हुई, गिड़गिड़ाती और वो बच्चा मांगती, मेरी कोख भर दे। लेकिन इसका मन जैसा, इसके मन की तरह आप प्रार्थना करते हैं, हम और आप, तो प्रभु सुनता है। और उसने क्या कहा, मैंने उसे मांग कर पाया है। कितनी बड़ी शब्द है। और प्रार्थना वो कैसे करती थी? शमूएल, पहला शमूएल उसकी 10 में हम पढ़ते हैं उसे, उसका पहला शमूएल 1:10, वो मन से बेकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। देखो, अगर आप कोई दुखी है, आप दुनिया के कहीं भी अस्पताल, कहीं भी जा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप भवन में आकर बिलक बिलक कर रोइए, थरथराते उसके वचनों पर विश्वास करके, वो मुझे मेरी प्रार्थना को पूरा करने वाला है। झट से नहीं होता है प्रिय, थोड़ा समय लगता है। हम बीज बोते हैं तो तुरंत नहीं फलता है, उसमें सेवा करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, हाथ से साफ करनी पड़ती है, तब बड़ा होता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें थरथराते हुए और विश्वास के साथ, ये मेरा काम बनने वाला है, मैं चंगा होने वाला हूँ, मेरी दुख दूर होने वाली है, हो चुकी है, बोलकर आइए विश्वास के साथ। इसलिए
यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि हन्ना परमेश्वर के भवन में बनी रही, लगातार, वो एक दिन जाके छोड़ी नहीं। जब तक उसे गर्भवती नहीं हुई तब तक वो घुटने टेकती रही, थरथराती रही और वो हमेशा वो करती रही। लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुनी, क्योंकि वही प्रभु आपकी और मेरी पुकार भी सुनता है, आपकी और मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा बोलकर हमें विश्वास रखना है और हम उसी से जुड़े रहना है। वचन को सुनकर उसे अनुसुना नहीं करना है। प्रभु ने कहा है ये वचन मेरे लिए आपको मन में रखना है। अभी बोला ना, मेरे साथ तुम बने रहोगे तो तुम जो चाहे मांगो वो हो जाएगा, तभी होगा। इसलिए अन्ना की बातें वो परमेश्वर से कोई छूटी नहीं, परमेश्वर में बनी रही, तब तक बनी रही जब तक वो नहीं हुई। और उसने कहा ये जो मुझे दिया गया वो यहोवा ने दिया है, यहोवा का दिया है। और वो शमूल था और वो सबसे अच्छा प्रभु का दास भी बना। बाइबल शमूल पढ़ते तब पता चलता है। क्योंकि इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें जब भी भवन में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, तो हमें मेरा प्रभु मुझे चंगा कर चुका है, मेरी दुखों को दूर कर चुका है बोलकर विश्वास के साथ आएंगे, उनका सब चीज़ हो जाता है। तो आज के सुबह यही वचन से मैं